वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये हैं डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और विद स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है, 25 मार्च को नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो खिलाड़ी का नाम है नीतू घंघस और इन्होंने 48 किग्रा वर्ग के फाइनल में मंगोलिया की लुत्सके खान अलंताज शेख को हराया है और स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो ये है नीतू घंघस। नीतू घंघस के साथ ही साथ एक स्वीटी बुरा हैं खिलाड़ी, इन्होंने चीनी मुक्केबाज लीना को हराकर भी स्वर्ण पदक जीता है। और इनका जो भार किग्रा है वो है 75 से 81 किग्रा भार में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक और ये वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। तो ये दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। तो इनका नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किन राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, जिसको कहते हैं अफ्स्पा, के तहत आसान क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र को और कम करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय कहाँ किन राज्यों में लिया गया है? तो ये राज्य हैं असम, नागालैंड और मणिपुर में। तो ये सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम है जिसे अफ्स्पा कहते हैं। ये अधिनियम है 1958 का है। सशस्त्र बलों को आसान क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की ये शक्ति देता है। किसकी शक्ति देता है? जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वहाँ पे आसान क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है। अधिनियम है 1958 का, याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यह सेना, वायुसेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते हैं, उनको ये विशेष अधिकार प्रदान करता है। किनको प्रदान करता है? तो सेना है, वायुसेना है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, उनको अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम प्रदान करता है कि यदि उचित संदेह मौजूद है तो सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। ये अधिनियम अगर कहीं पर लागू हो गया है तो ये सेना है जो ये वाली लिखी हुई है, इनको ये प्रदान करता है कि अगर किसी अधिनियम प्रदान करता है, उनको शक्ति जो प्रदान की जाती है कि अगर किसी पे उचित संदेह है या तो उसको वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अरावली हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है, अरावली हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ किया है। और ये जो भूपेंद्र यादव हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इसे याद रखिएगा। और ये जो हरित दीवार परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 5 राज्यों में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसको लगभग 5 किलोमीटर के बफर जोन को हरित बनाना है। इसके उद्देश्य से ये हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे ये अरावली पर्वत के बारे में दिया गया हुआ, यह गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक लगभग 720 किलोमीटर की दूरी तक फैली है। कहाँ से फैली? गुजरात के हिम्मतनगर से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक लगभग 720 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो हरियाणा और राजस्थान तक फैली हुई है। इसकी ऊंचाई है जो 300 मीटर से लेकर 900 मीटर के बीच में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट आबू पर गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य इरोड में खोला गया है? तो ये हो गया तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है जो इरोड में खोला गया है। और इसका नाम क्या है? ये जो वन्यजीव 18वां है इसका नाम है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे बाघ है, हाथी है, तेंदुआ, जंगली सुअर, गौर और हिरण सहित विभिन्न जंगली जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। इसका नाम याद रखिएगा। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका नाम है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे जो तमिलनाडु के बारे में लिखा हुआ है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, राजधानी इसकी चेन्नई है और राज्यपाल यहाँ के RN रवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन है नई दिल्ली में किया गया। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र इनोवेशन फेस्टिवल था। यह उत्सव लोगों को उनके अभिनव कार्यों और अतीत में उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए केंद्रित सब्सिडी को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री योजना के तहत है जो लाभार्थियों के लिए केंद्रीय सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रति LPG सिलेंडर की दो सौ रुपये की सब्सिडी को 1 साल के लिए विस्तारित किया जाएगा। मतलब 1 साल के लिए सब्सिडी है जो 200 रुपये को बढ़ाया जाएगा। योजना का नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति, जिसे CCEA भी कहते हैं, 2023-24 में सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कितने रुपए बढ़ा दिया है? तो 300 रुपये बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है। तो जूट का भी MSP कितना हो गया? 5050 रुपये हो गया है 300 रुपये बढ़ाने के बाद। MSP क्या होता है ये लिखा हुआ है नीचे। तो MSP वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से खाद्यान्न को खरीदती है। यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित है। भारत सरकार 24 वस्तुओं के लिए साल में 2 बार MSP तय करती है। कितनी वस्तु? मतलब फसल के लिए कितनी बार MSP तैयार करती है? 2 बार करती है। कितनी फसल? 24 फसलें, याद रखिएगा। जब बाजार मूल्य घोषित MSP नीचे गिर जाता है तो सरकार किसानों से MSP दर पर अनाज खरीदती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस एक नई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो एक नई प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है डिजी क्लेम। इसको लॉन्च किया है, किसने किया है? तो कृषि मंत्री हैं भारत के नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने लॉन्च किया। किस पोर्टल पे किया है? तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है प्लेटफॉर्म का? तो इसका उद्देश्य है फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों को बीमा दावों का भुगतान त्वरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और वायुसेना ने पूर्वी सेक्टर में कौन सा अभ्यास किया है? तो अभ्यास का नाम है वायु प्रहार अभ्यास। इसमें है जो भारतीय सेना भी है, वायुसेना ने मिलकर किया है, पूर्वी सेक्टर में किया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यास वायु प्रहार भारतीय सेना वायुसेना द्वारा आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बलों की तीव्र गति परिवहन तैनाती के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और पूर्वाभ्यास को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGT ने रामसर स्थलों की सूची में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो NGT ने केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है राम स्थलों की सुरक्षा में विफल होने के कारण। यहाँ पे है NGT के बारे में लिखा हुआ। यह एक विशेष निकाय है जो 2010 के राष्ट्रीय हरित प्रदेश न्यायालय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो NGT की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राष्ट्रीय हरित प्रदेश न्यायालय अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2023 का एबल पुरस्कार जीता है? तो 2023 का एबल पुरस्कार है जो लुइस कैफरेली ने जीता है। ये लुइस कैफरेली है। उन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। तो इनको किस लिए दिया गया ये याद रखिएगा। यह पुरस्कार है जो गणित में दिया जाता है, एबल पुरस्कार, और इन्हें नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर दिया गया है। ऐसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं एबल को। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2001 में की गई थी। नॉर्वे सरकार ने किया था, नॉर्वे ने। और यह कब सबसे पहले किसे दिया गया था? तो सबसे पहली बार यह अवार्ड 2003 में दिया गया था GN पियरे को। गणित के कई हिस्सों को आधुनिक बनाने हेतु दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।